Friends, over the last few years, a lot of my mentees have qualified CFA Level 1 exam. I thought it would be a good idea to interview them and share their experiences with you so that you can also learn from their mistakes as well as insights. So here it is for you. अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्विकली मैं सबके लिए रिकैप करा दूं कि वेदांत का वाई बहुत क्लियर था। आप भी अपना वो क्यों ढूंढिए। क्यों अगर आपको सीएफए का क्लियर है तो अपने आप आगे भागेंगे। दूसरा जो वेदांत ने बोला कि यार वेदांत एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे, चूंकि सीएफए लॉजिकल एग्जाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पहले आप क्या स्टूडेंट, आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए और दूसरा आपको क्लियर होना चाहिए कि यार आपका एवरेज से कोई मतलब नहीं है, लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। तीसरा, मैथ्स का बहुत लिमिटेड लेना देना है फाइनेंस के अंदर। वेदांत का अगर एग्जांपल लें तो वेदांत के 40% मार्क्स थे 12th में, राइट। और जो है आज वेदांत फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएफए लेवल 1 निकाल लिया उन्होंने। अब है वेदांत का चौथा पॉइंट जो वेदांत ने बोला कि यार चूंकि आपका वाई क्लियर है और सीएफए एक इंटरेस्टिंग करिकुलम है जहां पर आप खाली इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको बस पास होना है, तो वेदांत काफी अच्छा समय भी डाल पा रहे थे अपने इस पूरी जर्नी में, बिकॉज ही वाज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 3 आवर्स ऑन द वीकडेज, राइट। एंड देन इन ड्यूरिंग रिविजन, और ये 6 महीने उन्होंने 3-3 घंटे डाले, राइट, क्योंकि ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं साथ साथ में, तो अभी ग्रेजुएशन में पढ़ाइयाँ कम होती हैं, कॉलेज में कम पढ़ाई होती है, तो वो अच्छा टाइम दे पा रहे थे और यहाँ इनको इंटरेस्ट भी आ रहा था, इनका वाई भी बहुत सुपर साथ क्लियर था। और आखिरी 3 महीनों में जब ये रिवाइज कर रहे थे अपना टॉपिक्स, तो वहां पर इन्होंने 10-10, 12-12 घंटे भी पर डे डाले, क्योंकि अगेन इनको इंटरेस्टिंग लग रहा था टॉपिक और ये चाह रहे थे कि अच्छे से इसका रिवीजन हो जाए ताकि ही कैन क्रैक इट इन दी फर्स्ट, राइट। द मेन प्रॉब्लम इज वो सारे कंटेंट एक साथ याद रखना, मतलब समझ के लेना, और वो मतलब इतना ये रखना कि हमें हाँ ये क्वेश्चन आया कि वापस वो पीछे जाके मतलब वो बराबर पॉइंट आना चाहिए, याद होना चाहिए। दैट्स द मेन थिंग, उसके लिए वो 9 to 10 आवर्स लगा। बहुत बढ़िया यार, क्योंकि अगेन यार एज आई कीप टेलिंग एवरीवन, हमारे इंडियन एकेडमिक सिस्टम की तरह ये सीएफए एग्जाम नहीं है जहां आप खाली चीजों को रटेंगे और उल्टी कर देंगे एग्जाम में, जो हम सब बच्चे करते आए हैं अपने 12th एग्जाम तक, ग्रेजुएशन एग्जाम तक, इंजीनियरिंग में भी, एमबीए में भी हम यही करते आए। बट सीएफए बहुत ही कंसेप्चुअल और लॉजिकल एग्जाम है। अगर आपके लॉजिक क्लियर है तो वेदांत की तरह आप भी पढ़ भी पाएंगे अच्छे से, क्योंकि आपको लॉजिकल लग रहा होगा, आपको कहीं रट्टू तोता नहीं बनना है, और दूसरा आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर भी करवाएं, राइट। तो लॉजिकल एग्जाम है, इसीलिए आपको उस तरीके से इसको करना है कि एक कॉन्सेप्ट, जैसे क्वांटिटेटिव मैथ्स में यार देखो एनपीवी पढ़ाया जाता है, बट वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी यूज होता है वेदांत, राइट। तो ऐसे चीजें जुड़ी हुई हैं। फिर वो फिक्स्ड इनकम में भी यूज होता है, पूरा एक मतलब एक सर्कल बन गया है ऐसा, राइट। उसके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना चाहिए, सबका एप्लीकेशन इसमें आ जाता है। यस है ना। तो ऐसे कड़ियां जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग भी पूछते हैं कि सर ये कड़ी कैसे, क्यों फॉलो करनी जरूरी है। मेरे को तो सर हम अकाउंटिंग से, तो पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर लेते हैं, फिर बाद में कुछ करेंगे। वो बहुत ध्यान देना है यार कि कड़ी जोड़ना जरूरी है, क्योंकि इट इज लाइक अ स्क्रीन प्ले। आप इमेजिन कीजिए, आप एक मूवी देख रहे हैं, आपको मैंने बीच में से कुछ दिखा दिया, फिर एंड में से कुछ दिखा दिया, फिर फ्रंट में से कुछ दिखा दिया, तो कहीं कोई स्क्रीन प्ले नहीं बनेगा, जिसको हम पटकथा बोलते हैं, वो आपका कहीं नहीं बनेगा। एंड यू विल इवेंचुअली राइट एंड अप नॉट क्रैकिंग द एग्जाम, बिकॉज आपने कड़ी नहीं बनाई, यू डिड नॉट कंप्लीट द एलिमेंट, राइट।